सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जानू आप कहाँ गए थे रात को? बेगम मैं शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर मैंने तुम्हारे साथ वफा नहीं की। तुमने उसके साथ भी नहीं की जिसके साथ तुम थे। वैसे ही बड़ी रौनक लगी है जी हमारे इस प्यारे से खूबसूरत सेट पे और बहुत ज़बरदस्त हमें और हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं और ईद की खुशियों को जिस तरह हमने पहले कहा था कि दोबारा करेंगे तो दोबारा करने के लिए हम दोबारा से मौजूद हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से और बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ हमारे अपने लोग, हमारी फैमिली है बोल की, बल्कि हमारे साथ मूवी कास्ट भी मौजूद है। बिल्कुल, और मूवी वो जिसने बड़ी धूम मचाई हुई है इस वक्त और उस मूवी का नाम है चौधरी असलम साहब की ज़िंदगी पर बनने वाली। और इस मूवी के पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी चीज़ है, आज इसके बारे में बात होगी। और साथ ही साथ हमारे कुछ मेहमान वो मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे उनके फैमिली का हिस्सा है, आज मेहमानों की नशिस्त पर हैं, अक्सर वो मेज़बानों की नशिस्त पर होते हैं। फ़हीम खान, फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया, आपके वक्त बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर, मैं हमेशा इतना ही अच्छा लगता हूँ, आपने इस नज़र से कभी देखा नहीं। बस ईद मुबारक सबसे पहले। रस्मन था, हाँ। ये रस्मन जुमला था। मुझे इस बात का अंदाजा था कि ये रस्मन है, इसीलिए कसमन मैंने ये बात कही है। और ये सिर्फ इसलिए भी था कि आज हम ईद ही लेंगे और फ़हीम से, और फ़हीम गड्डी लेकर आए नोटों की, है ना? मैं बिल्कुल गड्डी लेकर आया, लेकिन अफगानी करेंसी ले आया हूँ बाय मिस्टेक। हाँ, मेरी कोशिश थी डॉलर लाओ, पर वो खासा चले गए, वरना वो 200 का हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, उनसा को हमने रोक लिया था तो उनसा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जैन को भी हमने रोक लिया था तो जैन भी हमारे साथ हैं, लेकिन इजाफा हुआ है यहाँ पर हमारे साथ और हमारी बहुत ही प्यारी सी, हमारी बल्कि ये कहना चाहिए मतलब हमारी फैमिली का हिस्सा है बोल की। बिल्कुल, बोल की फैमिली का जो एक दफ़ा बोल में आ गया फिर वो बोल की फैमिली का हिस्सा होता है। माँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सोशल मीडिया स्टार कहता हूँ, ये टिकटॉकर का जो लफ्ज़ है वो बड़ा महदूद सा हो जाता है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर है। मैं उसके साथ इन्फ्लुएंसर हूँ, उसके साथ यूट्यूबर हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए 2 साल से बोल में काम कर रही हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया स्टार हम कहेंगे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया इसमा। हमारे साथ जो फिल्म की हम बात करें तो कास्ट में मौजूद हैं हमारे साथ जिन्होंने चौधरी असलम का कैरेक्टर किया है। और अभी बिल्कुल मुझे तो ऐसी फीलिंग भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बार चौधरी असलम साहब से मुलाकात है तो वैसा ही। लेकिन माशाल्लाह हाइट बहुत ज़बरदस्त है इनकी और बड़ी माशाल्लाह। तारिक इस्लाम साहब हैं, हाजिर सर्विस DSP हैं जी, और यानी कि अभी पुलिस वाला जो कैरेक्टर है वो पुलिस वाले ही हैं, तो इसलिए भी आप समझें कि थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे ख्याल आया लोगों के ज़हनों में कि यार पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। हाँ, बायोपिक फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, तो ये जो ख्याल आया है वो हमारे साथ नेहा लाज हैं। नेहा लाज कॉन्सेप्ट भी उनका था, फिर प्रोड्यूसर भी, और उसके बाद वो डायरेक्टर भी बन गई हैं इस मूवी को। और बड़े सवालात हैं मेरे जहन में। नेहा, आप तैयार रहिएगा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मिली थी, नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान भाई, इरफान मोतीवाला। आप अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और इसमें मैं पूछूंगा कि जितना इनको हम फ़न में देखते हैं, बल्कि बोल में के ड्रामास में भी हमने इरफान भाई को देखा है, तो वो यहाँ इधर भी कोई ऐसा फ़न है या कुछ और कैरेक्टर है? मैं जैसे उनको कास्ट में मैं नाम देखा था तो मेरे जहन में कुछ और ख्याल आया था, लेकिन अब पता नहीं वो है क्या है, आपसे पूछेंगे। और उनके साथ बड़े खूबरू नौजवान वो मौजूद हैं। उन्होंने कासिम ने क्या कैरेक्टर इसमें किया है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट एक तरह से बिल्कुल अलग है, वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। तारिक इस्लाम साहब, सर आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले फिल्म वाले कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये बताइए। देखिए सर, ये जो फिल्म है ये बनी एक शहीद पुलिस वाले पे। तो पुलिस वाले का कैरेक्टर एक पुलिस वाले से अच्छा मेरा ख्याल कोई कर भी नहीं सकता। और फिर उसके अलावा चौधरी साहब और मैं तकरीबन कोई 13-14 साल कराची में SHO साथ रहे। अच्छा। फिर 6-7 साल हम DSP साथ रहे। ओके। तो उसके बाद हमारा गांव भी एक ही है, KPK में। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा था कि जब आप इतने साल एक दूसरे के साथ रहें तो बड़ी एक दूसरे की चीज़ें पता लग जाती हैं, मालूमात। जब नेहा साहिबा ने कहा था कि इस तरह फिल्म बन रही है तो चौधरी साहब नहीं, मैं तो जाहिर है मैंने ये काम जैसा आपने फरमाया, हमारा पुलिस वालों का तो ये काम है भी नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं ये करना है आपने। आप पुलिस वाले वैसे फिल्म तो चला सकते हैं, लेकिन फिल्म में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, ये नेहा, ये कैसे ख्याल आया जो है ना, मैंने जब पहली बार देखा था ना
मैंने कहा चौधरी असलम साहब पर फिल्म ये लेकिन बड़ा सबसे पहले ये मुश्किल- सवाल कि आप कभी मिली थी चौधरी असलम साहब से? नहीं, मैं नहीं मिली चौधरी साहब से। तो ये कैसे इंस्पिरेशन, ये फिर मूवी बना लिया आपने इस पर, ये कैसे हुआ? मैं काफ़ी टाइम बाहर रही हूँ, मुझसे अच्छा। बाहर रही हूँ, तो जब चौधरी साहब की शहादत हुई ना, तो काफ़ी लोगों से उनके बारे में सुना, तो मैं चाहती थी कि उनके ऊपर मूवी बने। आप उनकी फैन थी? नहीं, अच्छा। पर जब देखिए हम पाकिस्तानी हैं, जब हम मुल्क से बाहर होते हैं और हमारे किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी तारीफ हो रही होती है, तो आपको एक अलग ही प्राउड फील होता है, वो फीलिंग्स थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि इस पर मूवी बननी चाहिए, तो मैं प्रोड्यूसर नहीं थी, पर यहाँ आके मैंने काफ़ी ट्राई किया कि लोग इस पर मूवी बनाएं। हाँ। सबने मुझे मना कर दिया। ओह अच्छा, तो आपने खुद ही हिम्मत की फिर? तो मैंने कहा मैं प्रोड्यूसर बनती हूँ। हाँ, तो ये आपका मतलब ये कि बस इंस्पिरेशन थी और आपने सोचा आप, तो ये हर्डल्स, सबसे पहले तो यही हर्डल आई कि मना कर दिया आपने, कहा मैं खुद ही हिम्मत करती हूँ। Exactly. उसके अलावा क्या हर्डल्स आई? भाभी से एनओसी लेनी थी, फिर पुलिस के जो और शहीद हैं, इसमें सिर्फ चौधरी साहब के अलावा और भी शहादतें हैं, बिल्कुल, बहुत। तो उनकी अथॉरिटी लेटर एनओसी लेना, वो काफ़ी एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। सही बात। उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई है, फिर स्टार्ट हुई। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो मूवी गई है, कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये ख़ासतौर पर मेरी नौजवान नस्ल के लिए मुदस्सिर कि बायोपिक जो है पहली दफ़ा बनी है किसी के ऊपर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में, और हमारे बच्चों के लिए कि वो ऐसे लोग जो कि वाकई एक हीरो थे, उनको जानना, उनको समझना, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि मूवी से बड़ा अच्छा मीडियम कोई नहीं शहीदों है। पे देखें, शहीदों पे काम होना चाहिए। खाली चौधरी असलम की बात नहीं है, जी हाँ। किसी भी सेक्टर में जो शहीद हुए हैं, रेंजर्स वाले हैं, फौजी हैं, फौजियों के लिए तो चलो ISPR है जो काम कर जी, रही है। करता है वो। पुलिस का तो नया के अलावा कोई नहीं है, इन्होंने ही सोचा, बाकी तो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं पुलिस का। हालांकि सबसे पहले पुलिस होती है जिस पे अटैक होता है, ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है, सबसे पहले वो खड़े होते हैं। लेकिन उस वक्त ये अच्छा हुआ कि जब इन्होंने ये फिल्म शुरू की ना, तो उस वक्त इधर IG होते थे हमारे कलीम इमाम साहब। तो कलीम इमाम साहब ही वॉज वेरी सोशल और बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूर पुलिस पे आप लोग काम करें। सही। तो वो फिल्म इसी तरह उनके, फिर वो एक मकसूद मेमन है जो DIG हैं हमारे सिक्योरिटी के, उन्होंने, फिर मुकद्दस हैदर साहब हैं DIG, SP मुर्तज़ा तबस्सुम साहब है, और खादिम रिंद साहब थे DIG, और इस फिल्म में 19-20 के करीब ओरिजिनल DSPओं ने काम किया, अच्छा। 2 SSPओं ने काम किया। ओके। और बाकी एक्टर्स के अलावा जितनी भी पुलिस फोर्स हमने दिखाई है ना इनकाउंटर्स करते, वो तमाम ओरिजिनल ओरिजिनल ऑफिसर है। हैं। ओके, ये आपने पुलिस का अल्फा ब्रेवो चार्ली बना दिया। आला हो गया। जबरदस्त। और वहीम भाई, कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कास्ट है, मेरे मेरी ख्याल में कास्ट 20-22 लोग हैं, हाँ, 42। 40। और उसके बाद फ़हीम भाई इन्होंने क्या किया कि जब सेलेक्ट हो गया मेरे को आपने करने, तो इन्होंने फिर वो एक टीचर मंगवाया नापा से, अरे वाह, 3.5 महीने मेरी उससे ट्रेनिंग करवाई। माशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ 3.5 महीने के करीब मैंने ये एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। अब वो जो टीचर है उनके पास हम जाएंगे तो वो चाय पानी तो नहीं मांगेंगे। क्योंकि 3.5 महीने आपके साथ टीचर के अलावा रहेंगे। पता क्या हो गया? टीचर के अलावा इस फिल्म से एक बात जरूर हुई है, बहुत सारे फनकारों के ड्राइविंग लाइसेंस असली वो सब बन गए। वो सारे बनाने पड़े। मेरा ख्याल है मेरा सवाल में गलत मेरा रखा अटका है, हुआ मैंने सही लाइसेंस। सवाल किया। और मजे की बात जो उन्होंने बताई ना, चौधरी साहब के साथ 14 साल रहे, तो इसलिए ये कैरेक्टर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, इतने साल तो मियाँ बीवी की शक्ल भी एक जैसी लगने लगती है, आपकी कैसे नहीं मिलेगी? सही बात है, इतनी रिजेम्बलेंस। अरे अच्छा, आपका ये हुलिया शुरू से आपका था, ये फिल्म के लिए पूरी उम्र बनवाया? आपकी तरह रहूं, अच्छा, मतलब दाढ़ी मूछ के बगैर रहूं। अच्छा, तो अभी लेकिन क्या ये सोचे हैं मुस्तकिल resemblance रखने? है। बस अभी ये 27 मई को इंशाल्लाह फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद पता नहीं क्या दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी, पता नहीं क्या करना है। अच्छा इरफान भाई, ये आपका मतलब बड़े आपने कैरेक्टर किए हैं, इस फिल्म को करते हुए कुछ नया आपको लग रहा है कि नई कुछ चीज़ है पाकिस्तान में? एक बड़ी फार्मूला फिल्में बन रही हैं और बनती भी आ रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी। इस फिल्म इसमें में कुछ मैंने अलग? जब स्टोरी सुनी, जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना, वो नेगेटिव है, अच्छा, लेकिन देखने बंदे के आप बाद पता positive चलेगा हैं कि वो ऐसे? नेगेटिव किस तरह पॉजिटिव हुआ है, वो सियासतदान के ऊपर है। अच्छा, नहीं, आप वो एक पॉलिटिशियन है उसमें? पॉलिटिशियन ओके। नीचे से ऊपर आए, और इस पे इन्होंने ये किया कि 4-6 ओरिजिनल FIR जो थी ना, उसको इन्होंने फिल्मिटाइज किया है, अच्छा, ओरिजिनल FIRs को, सही। वो किस्सा लेके फिर वो निटिंग होके पूरी फिल्म चली है। कैसा लगा आपको पॉलिटिशियन बन के? बहुत मज़ा आया, और इतना, मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। इनका पहले दिन शूट था हमारा फार्म पे कहीं ना, मैं कर रहा था एक और प्राइवेट चैनल का जाबाज, उसमें मैं पुलिस वाला बना हुआ था, इरफान खुसर साहब। अब वहाँ पे जितने मेरे आसपास थे सब जाली पुलिस वाले थे, मतलब एक्टर्स थे या जूनियर एक्टर थे,
वो करके मैं शाम तक मुझे पहुंचना था फार्म पे, इनकी शूट पे पहला दिन मेरा। मैं जल्दी से वो चेंज वेंज करके इनके सेट पे पहुंचा। अब मेरे जहन में मेरे इर्द गिर्द वहाँ पे सारे जाली वो है, और यहाँ पे original। सब वहाँ पे सब जाली था, मतलब सब फिल्म के लिए था। यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ फार्म पे और मैं तैयार होकर मूछे लगे के बाहर आया हूँ, तो DSP वगैरह SHO वगैरह खड़े, मैं उनसे हंसी मजाक करने लग गया। मतलब ऐसी बातें जो जूनियर एक्टर के साथ हम करते हैं। मैंने कहा यार पहले कहीं काम किया आपने? नहीं जी वो मैं उसी तो इलाके के पहली बार। DSP थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ जितने भी हैं वो DSP और वो सारे ओरिजिनल, सारे SHO ओरिजिनल, सारे DSP ओरिजिनल। मैंने कहा यार ये क्या किया मैंने। अब मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, तालियां मार रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, वो सारे। अच्छा, उन्होंने किसी ने आपको बताया नहीं कि हम कौन है? नहीं मैं जब इधर आया हूँ ये लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा यहाँ पे बड़े मजेदार आपने जूनियर एक्टर लिए, कभी नजर नहीं आए। बोला वो ओरिजिनल है, मैं वो ये। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। फिर मैं गया, मैंने कहा सर सॉरी, मैं जहाँ से आया था वहाँ सब अच्छा, ज्यादा टेंशन तब हुई होगी इरफान भाई जब आपको पता चला होगा असला ओरिजिनल है। लेकिन जब वो सीन किया तो वो आपके दरमियान सब ओरिजिनल, वो आपकी एक्टिंग में भी फील आ जाता है। जबरदस्त। वो मेरे ख्याल ऐसी था, जलसा जब कर रहे थे तो वो पहले ये वाली साइड की। अब फिल्म का पहला दिन होता है ना, आपको नहीं पता होता प्रोड्यूसर किस तरह का जो बताया गया वो करेगा भी या नहीं करेगा। अब जो सीन था उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग, इस पे मैं खिताब कर रहा हूँ। अब जब क्योंकि ये साइड कर रहे थे तो मैं था और मेरे साथ गैंगस्टर थे, तो वो सामने वाली साइड नहीं थी। मेरा यहाँ का मास्टर वगैरह हो गया। अब मैं उसी ताकत से कर रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार। अब मैं सोहेल को कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता माइक सुन रही हैं, मैं कह रहा हूँ यार वो सीन तो ऐसा है कि आगे 2-2.5 हज़ार लोग, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा प्रोड्यूसर कहाँ मिलेगा जो इतने सारे लोग लेके आएगा। ये आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब वो ब्रेक हुआ, फिर देखा वो बसें आनी शुरू हुई हैं। 1 2 बसें भर भर के 3 लोग 4 5 6 7 और 2-2.5 हज़ार लोग आ गए। मैंने कहा यार ये बोला ये तो हमने तो बुलाया बिरयानी की प्लेट पे आए थे या कीमे वाले नान पे आए थे? 2-2.5 बिरयानी की प्लेट पे। अगर 2-2.5 हज़ार लोग इनके जलसे में थे तो फिर इनका ताल्लुक PDN से। हाँ, क्राउड से हमें ऐसा लगा। नहीं सर, बस्से में भर के लाए वो, बस्से ये भर के बता लाए। दें। फिर हमारी एक एंकर जो है वो जरूर ट्वीट करेगी इस क्राउड को लेके। वो हमेशा क्राउड कैलकुलेट करती है। कैमरे को हिदायत भी थी कि जहाँ खाली जगह है ना वो ज्यादा दिखाए। वो तो फिर कैमरे से fill उनके कर पास दिया अपने जाएगा। कैमरे हैं, हाँ। अपने कैमरे। लेकिन वहां से मुझे पहला दिन आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह की आपको shoot प्रोडक्शन करने जा क्वालिटी रहे का पता चल गया पहले उस दिन के यार, production अब quality का एक पता अच्छी चल गया। प्रोडक्शन हमें मिल और रहा फ्री ने इनको। वैसे जबरदस्त। नखरे की बात ही नहीं, आपके पास सारे असली पुलिस वाले थे, सीधे कर लेते सबको गन पकड़ के। पुलिस वालों को बहुत तंग किया है। सर एक बात ना, पुलिस वालों को संभालना आसान है, एक्टरों को संभालना बड़ा मुश्किल ओए होए। ना करें सर, ना करें। है। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, ये जो कॉम है ना एक्टर, ये जो ये बड़ा इसको संभालना बड़ा मुश्किल है भाई। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं फिल्म की रिलीज के बाद क्लीन शेव हो जाऊंगा। अरे सर ये कंप्लेंट, ये शिकायत आई है। ये देखो हमारी तो पहली और आखिरी फिल्म है। नहीं हमने ऐसा तो- ना कहे, आखिरी फिल्म आगे रिलीज तो होने दे। सर, थोड़ा सर, पहली पे इत्तेफाक करते हैं। नहीं सर भाई देखें- क्या पता इसकी सीरीज आना शुरू हो जाए, नहीं इतनी ये hit तो हो हमने जाए। एक शहीद के लिए इतना हाँ। दोस्ती में इतना किया, लेकिन हमारा ये काम नहीं है हकीकत सही, में। लेकिन हमारे पास जो है ना, देखें हमारे पास देखें बड़ी कास्ट थी, मतलब बहुत बड़ी। यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, सन्ना और वो असफर, जिया और वो टीपू, सलीम मिराज, अरबाज खान, पता नहीं कौन कौन जो रह गए उनका नाम बता अब देना। बिल्कुल ऐसी- एक आप रह गए थे, माशाल्लाह सारे हैं। एक आप रह गए थे, मैं रह गया था। आपकी साइज की वर्दी नहीं थी, वरना आप जबरदस्त। कासिम, हाँ, कासिम बताएं। हम बड़े हीरो लुक के आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कासिम, आपको क्या मजा आया है और कैरेक्टर आपका कैरेक्टर क्या है इस क्या है फिल्म आपका में? इसमें? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, खैर मुबारक, आप सबको भी। आपका लाइसेंस बन गया? बिल्कुल नहीं, मेरा लाइसेंस बनने वाला है अभी। जी मेरा तो कैरेक्टर जो है वो मैं एक कवाली प्ले कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें राहत साहब की आवाज़ पे, ओके। और वाह। बड़ी इंटरेस्टिंग कवाली थी। उसको शूट करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत चैलेंजिंग था। एक तो हम पहाड़ की चोटी पे कर रहे थे और सख्त ठंड थी और रात का टाइम था, और हुलिया कुछ इस किस्म का था कि मतलब कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली मैं मलंग बना हुआ था उसमें, और डिफरेंट किस्म के और भी कैरेक्टर्स किए हैं, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। बहुत मज़ा आया, जैसे कि इरफान भाई ने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारी अम्मा हैं नेहा अम्मा, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और एक्टर्स के बहुत नखरे उठाए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आपने कहा ना कि जितना बड़ा एक्टर होता है उतना चॉइस साहब वो नखरा दिखाता है, वो उतना सेंसिटिव भी हो जाता है।
ये भी है, मैंने लेकिन आगे कुछ भी लोग फिल्म गलत भी बनाई करते हैं जो मैंने बताया। चेयर जो कुछ लोगों के एक्सचेंज ऊपर करवाते आप हैं, पूरी, लेकिन community मोस्टली को मैंने जो ही है वो देखा बुरा है नहीं क्योंकि कह आई एम ट्रेन एक्टर। बुरा मैं किसी को नहीं कह रहा। हाँ वो मैंने सुना है जो आपने कहा। नहीं सर, मैं बुरा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हकीकत है कि जब असल में आपका तारिक भाई पहला एक्सपीरियंस था ना, तो आप उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अब मैं सीनियर हूं तो वो अभी- उस लेवल की रिस्पेक्ट उन्हें कुछ जगहों पे नहीं नहीं मिलती। सर, मैं खाली एक्टर की बात नहीं कर हाँ। रहा। एक्टर तो हमारे साथ, मेरे साथ तो खैर सारे ही अच्छे थे, बहुत ही आपके अच्छे साथ थे। तो रहना ही था जरूरी थी, मजबूरी थी। लेकिन हकीकत में बताऊं सर, ये एक मैंने इस मेरी ये फील्ड नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन मैंने इस फील्ड में एक चीज़ देखी कि रात को 11 बजे, सुबह 6 बजे कॉल टाइम है। हाँ जी। सुबह 6 बजे कॉल टाइम का मतलब है कि रात को सब तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। ऐसा ही आपको है। पता है फिल्म का सेट बनाना बड़ा मुश्किल, बहुत 150-200 लोग होते हैं उसके सही बाद। बात है। हर चीज़ हो गई, सुबह 6 बजे कॉल टाइम है, रात को 11:30 बजे एक वो क्या बोलते हैं डीओपी, हाँ। डीओपी होता है ना, DOP, director of डीओपी साहब ने photography। फ़ोन करके बोला मैं नहीं कर रहा। ओके। यार ये कोई बात मैंने नहीं, किया ना, मतलब फिर नहीं देखें, इन्होंने मेहनत की, दूसरा कैमरा फला कर, लेकिन ये सारी हर्डल्स आती हैं लेकिन इतनी डेफिनेटली। हर्डल्स और बेकार की। पार्ट ऑफ जॉब सर, ये बिल्कुल। मतलब ये वो वाली बात है, आप गए कहीं छापा मारने के लिए, मुजरिम ही नहीं मिला, अब वो भाग गया, पहले फरार हो गया। अब इसमें कोई कहे कि भाई तारिक भाई की टीम से किसी भाई मिले ना मिले हम किसी को पकड़ा उसको छाप दिया। नहीं यार किसी ना किसी को तो उठा लाएंगे ना। मिले ना मिले हम ले आएंगे आपको। ये भाई कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन फहीम भाई बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन अब मैंने इस बताना छोड़ दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे शूट होती थी तो ये परेशान हो जाते थे। हाँ, तो ये मुझे बात। जो भी प्रॉब्लम होती थी मैंने इनको बताना छोड़ दिया, ये शाउट कर जाते थे। अब मुझे संभालना जाहिर है था सबको। फील्ड है, फिल्म की डिफरेंट है। अच्छा production बहुत देखिए असल में इतना काम है, मुश्किल manage काम करना, है बहुत बड़ा setup फहीम, है। मुश्किल काम है। कोई भी चीज जब आप बना रहे होते हैं, कोई प्रोडक्शन होती है, कोई चीज बन रही होती है, तो उसमें हर्डल्स बहुत आती अबे हैं, हमारे लेकिन जब वो पुलिस बन के तैयार होती है तो फिर उसका रिजल्ट खाने का वक्त आता है और फिर जो आपको उसका फीडबैक मिलता है इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन हमारे पास टैरो कार्ड हमारे- रीडर, अभी तो आपने बड़ी प्रेडिक्शंस की हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि बड़ी ईद पर मूवीज रिलीज होती हैं, ईद के बाद भी। ऐसा ही। बताएं जरा इस मूवी का क्या मुस्तकबिल नेहा की है। फिल्म जब कैसी आप जाएगी? लोग आपस में बात कर रहे थे तो मैं कार्ड्स भी निकाल ओह, रही थी, और okay. कार्ड्स जो है ना बड़े ज़बरदस्त और पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, और मैं कार्ड्स शो भी कर देती हूँ आप लोगों को। एम्परर का कार्ड है, उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव, बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं। मकबूलियत इसमें होगी, फेम मिलेगा सबको, यानी कि जो भी करेक्टर है, एवरी करेक्टर को मुझे फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि लोग, यानी कि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली है मुबारक इसको। क्या बात है भाई। और जहाँ तक वो सीक्वल की आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस मूवी का सीक्वल भी ओके, बनने की सीक्वल भी आने वाला है, हाँ तैयार रहिएगा। मैं रेडी नेहा जी, आपका चरण अच्छा, का इसका सुने। सीक्वल आएगा, प्रीक्वल। ये भी मैं आपको बता दूं अभी से, वो आएगा प्रीक्वल। वो सीक्वल जो बनाएगा ना वो प्रीक्वल होगा, Prequel वो होगा, पहले हाँ। के चौधरी को दिखाएंगे फिर लेकिन ये। बिल्कुल इसमें आपको नजर भी आने वाला है। हाँ, ओके अच्छा, इसमें हमें बताया गया कि चौधरी असलम साहब के जो अपने साहबजादे हैं, हाँ। बेटे हैं, वो भी चौधरी साहब का करेक्टर जवानी का उनकी। जवानी का, हाँ। यानी कि उनकी जो जवानी है वो कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है तो हम थोड़ी ईद की बातें भी करते हैं। फहीम हाँ जी। हमारी फैमिली का हिस्सा है, जी, और फहीम हम यहीं पाए जाते हैं, घर नहीं जाते आप? नहीं मैं बिल्कुल घर नहीं जाता, मैं बोल में ही होता हूँ, और ये सबको मालूम है, इन्हें भी मालूम है, इनके शोज भी जो है वो मैं करता रहा हूँ। तो ईद यही कैसी गुजरती है फिर आपकी? ईद ऐसे ही गुजरती है, फोंडा से यहाँ आते हैं, यहाँ से फोंडा चले जाते हैं। मैंने आपसे आगे यही पूछा था कि आप काफी टाइम पूरा रमजान नजर नहीं आए मुझे। यार रमजान में मैं गायब हो जाता हूँ, ऐसा लोगों का कहते कहना है, कैद हो गए थे। ऐसा लोगों का कहना है कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रहा हूँ, पर अब मैं एंटरटेनमेंट से ज्यादा बोल न्यूज पे हूँ आजकल। हाँ, बिल्कुल, आजकल morning हमारे show में। के साथ जो है वो हमारे बहुत साथ ज्यादा हो रहा ज्यादा। हूँ। ये एक फर्क है, जंप होता रहता है इधर से उधर, कभी शो इधर चल रहा होता तो है, कभी रमजान के बाद वापस आपको उधर। रमजान के बाद वैसे ही फिर नजर वही आना शुरू आजादी। हो जाएंगे। वरना ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब सर नजर ना आए। हाँ, मैं बस मैंने बताया ना, रमजान में मैं गायब हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। इस्मा, आपकी ईद कैसी गुजरी है और कुछ मेरी- नया, कुछ समथिंग कुछ बहुत बनाया अच्छी आपने? गुजरी। मैं ईद का जब भी वेट करती हूँ, मुझे खाना होता है शीर खोरमा, जो ओके। सबसे स्पेशल होता है ईद के लिए। तो खुद बस- बनाती हैं? नहीं, मामा बनाती हैं और बहुत अच्छा खुद वीडियोस बनाती है ना। हाँ, वीडियोस, अभी व्लॉगिंग वगैरह भी चल रही है, तो अभी ईद की भी व्लॉगिंग बहुत आने वाली है। अच्छा, क्योंकि ये ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है, डिजिटल मीडिया में हम आ गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन है और उस पर बस हर बस, चीज़ उस पर है, तो बस। फिर ये कितना आसान है। देखें, एक वक्त था कि फेम हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, एक सक्सेस स्टोरी होती थी आपकी, तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत क्विक फेम मिल जाता है? सही, यही बात है। और स्टार्ट में बंदा हर जो फील्ड होती है हर वो स्ट्रगल करता है, लेकिन आगे जाके ना वो इस चीज़ का आदत हो जाती है इसको, और मतलब आगे जाके उसको जब उसका बेनिफिट मिलता है, जो उसका मतलब जो उसने किया होता है सैक्रिफाइस वगैरह,
तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इरफान एक चीज है, अब फेम बहुत हाँ। आसान है, लेकिन उसको स्टेबल रखना मुश्किल है। एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज, आजकल ना जजमेंटल हो गए लोग, इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इतने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, तो ये चीज़ ना आप भी फेस करती होंगे एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और आप लोग भी किस तरह से इसको टैकल करते हैं, क्या करते हैं? मेरे ख्याल से मैं तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि टैलेंट कितना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो बना लेते हैं मगर उनमें टैलेंट बिल्कुल जीरो होता है, और मुझे परफॉर्मर चाहिए। अगर परफॉर्मर नहीं है तो मैं तो कास्ट नहीं कर सकती, उसके कितने भी फैंस क्यों ना हो। सीरियसली पता है, खुलवाने पड़ते हैं Yes, आपको बनाने के लिए। वो कहते हैं ना, जिस तरह का वक्त होता है उसके साथ चलना चाहिए। हाँ, तो वक्त है, उनके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। सारे ऐसे नहीं होते और जिनको बहुत नहीं आता। टैलेंटेड बच्चे हैं उसमें। बिल्कुल, मैंने तो भी सेलिब्रिटीज में स्टीरियोटाइप तोड़ने वाला पहला बंदा जो था ना, वो इरफान मोती वाला है, जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपनी आईडी बनाई और वीडियोस बनाना शुरू की। ये उस वक्त की बात है जब टिकटॉकर्स को लोग कहते थे यार ये क्या हरकतें हो रही क्या हैं। कर रहे हैं? मैंने भी तो बड़ा ये सुना। बनाते थे, मैंने भी बड़ा सुना। ये बनाते थे, बड़े लेकिन बनाते थे ना। नहीं, पैसे नहीं मिलते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लाखों लोग हैं जो टीवी देखते ही नहीं देखते। ऐसे जिनके हीरोज उन 15 सेकंड में हैं, जो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे। सही। मैंने उनके कुछ मेरे सारे दोस्त थे, मैं उनके साथ टिकटॉक बनाने लग गया, उनके पेजेस पे वायरल होने लग गया। अब हुआ ये कि वो जो 25 लोग आते थे उनमें से 20 मेरे साथ भी आने लगे, मैं उनके पेजेस पे वायरल होने लगा। और मेरा चौकीदार जब मैं रहता था उसको नहीं पता था मैं एक्टर हूँ। ये जब टिकटॉक वायरल हुए तो उसने आके बोला यार आप एक्टर हैं इरफान भाई, आपने बताया नहीं। मैंने कहा यार ये बहुत मजे की बात है। दो लोग हैं, दो लोग जिनके बगैर पाकिस्तानी फिल्म बन नहीं सकती, एक जावेद शेख और एक इरफान मोती। यहीं पर बात को रोकते हैं। वो तीन हो गए अब। हमें ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेनी है, थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा ब्रेक के बाद आते हैं, जहन से गाना सुनते हैं थोड़ा, जो है वो टिकटॉक की अगर बात हो आपने भाई साहब, आप सीनियर हैं एटलीस्ट ट्विटर पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।